राकेश टिकैत जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले राकेश टिकैत जी, प्रभा साक्षी के मंच पर आपका स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी कल मुजफ्फरनगर की घटना, आपने धरना दिया था थाने में, क्या मामला था? वहाँ पे कुछ लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट उन्होंने लिखी, उनको थाने में से जेल उनको भेजा, कई धाराएं उन पर लगाई। हमने कहा भाई क्या इन्होंने क्राइम करा वो बता दो, आप फुटेज दिखा दो। तो उस पर एक कमेटी बनी है। वो कमेटी आज कल में प्रशासन की भी कमेटी है, पुलिस के लोग भी उसमें हैं और वैसे भी है अपने लोग भी, 5 लोग अपने हैं। तो कमेटी बना के वो जो भी फुटेज और वो होंगे क्या क्या है, तो उसके आधार पर उन्होंने फिर कहा कि हम इसके आधार पर काम करेंगे। दूसरा, अभी आपको टेलीफोन पर भी धमकी का एक प्रकरण जो अखबार में था, उस पर क्या कहना है? वो तो पुलिस प्रशासन कहेंगे, जो भी प्रशासन कहेंगे। उसमें 16 FIR हमने 16 एप्लीकेशन हमने गाज़ियाबाद में दी थी और 2 हमने यहाँ पे मुजफ्फरनगर में दी। और ये हमने अकेले लोगों दी। गौरव को जो आई हुई अलग आई, परिवार के और सदस्यों को भी आती है। ये क्या है कि हमारे जो फ़ोन है ये उस पर डाल देते हैं, ये पब्लिक में कौन इनको करता है, और भी फिर गाली गलौच और न्यूसेंस करते हैं, कोई जान से मारने की धमकी देता है, इस तरह की है। तो प्रशासन है, क्योंकि हम उसकी रिकॉर्डिंग भी देते हैं इनको, तो रिकॉर्डिंग के आधार पर, नंबर के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए इनको। किस तरीके की धमकी? अगर धमकी तो धमकी होती है, कोई मारने की धमकी देता है तो कोई गाली गलौच करता है। अब आप IG साहब के पास आ जाए हैं, क्या आप किस वजह से? वो तो यहाँ आए थे मिलने, यहाँ पे मेरठ में आ रहे थे, तो फिर मुजफ्फरनगर वाले प्रकरण पे बातचीत हुई, तो वो हमने बता कर इनको सारी चीज़ें। ठीक है जी, एक बार फिर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो गई है और किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि MSP पे कानून बने, और काफ़ी लंबा आंदोलन भी चला जिसमें 70 से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे जो है किसान शहीद हुए। आप किस तरीके से देखते हैं दोबारा डबल इंजन की सरकार? देखो, दोबारा बढ़ेगी। एक तो ये है कि जो किसान शहीद हुए हमारे वहाँ पे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के, जैसे पंजाब और हरियाणा ने उनको मुआवजा दिया है, तो ऐसे ही उन किसानों को मुआवजा मिले। जो लखीमपुर खीरी का मामला रह रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली, वो मिले। और MSP पे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से लिखे, जैसे दूसरी और स्टेट लिख रही है, ऐसे यहाँ पे भी लिखे। और गांव में जो खाली ज़मीन है उसमें स्टेडियम का कॉन्सेप्ट हो। ये 4-5 चीज़ें हमारी सरकार से अभी रहेगी। और गन्ने का भुगतान हमारा डिजिटल हो, ये हमारी नई डिमांड रहेगी। लक्ष्मी नारायण इसके मंत्री बने हैं, उनको हम मिलेंगे और ये पॉलिसी उनको बताएंगे, यहाँ की सरकार को भी बताएंगे। जब चुनाव चल रहे थे, भाजपा ने वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि जो बिजली है उसको फ्री करेंगे और जो सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, उसको किस तरीके से? देखो, हमने ये कहा है कि जो भी वादा जिस तक रखा है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने, जिसकी भी सरकार आ गई, अब उसको काम करें। तो इन्होंने शायद कहा तो है कि एट द रेट हम करेंगे। अब ये कब से करेंगे, कब से वे प्रभावित रहेंगे, अब इनको काम करना चाहिए उस पर। टेनी जी के बेटे को जमानत मिल गई थी, अब आगे की क्या रणनीति? आगे उसको कोर्ट देख रहा है, जमानत उसकी बेल कैंसिल हो, ये सुप्रीम कोर्ट उनको देख रहा है, तो उसी के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और जो हमारे लोग बंद हैं उसमें भी हम सरकारों से भी ये कहेंगे और कोर्ट के माध्यम से भी कि वे भी हमारे लोग छूटें, क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है वो बाहर आ सकता है, तो दूसरे लोग क्यों नहीं आ सकते? ठीक है जी, 1 साल तक लंबा आंदोलन आपने करा, बड़ी मेहनत करी, कानून जरूर वापस हो गए, लेकिन मामला जस का तस है। देखो, ये बड़ी पॉलिसी की ज़रूरत है इसमें, और इसमें स्टेट भी करे और सेंटर भी। जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट है, वो 10,000 रुपये एकड़ अपने किसान को देती है, तो ऐसे ही दूसरी गवर्नमेंट भी दे। जैसे हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर बिजली के रेट है, यहाँ पे 175 है। अब कितने घट के वे कितने आएंगे? तो जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक किसानों को फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब ज़रूरत गवर्नमेंट सपोर्ट की है। जो कमेटी बनाने की केंद्र सरकार ने बात की थी, वो अभी तक कहीं कुछ जो है धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा। अभी उसके लिए एक चिट्ठी हमने लिखी अभी 4-5 दिन पहले कि कितने लोग कमेटी में रहेंगे, उनकी हमको लिस्ट दे दो, और हमारे कितने लोग जाएंगे, हम अपने नाम बता देंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो हमारा तो मूवमेंट का काम है, अपनी बात हम रखते हैं। हर स्टेट
के चीफ मिनिस्टर से हम बातचीत करते हैं और जहाँ पे भी किसान की, गांव गरीब इनकी समस्या होगी आदिवासियों की, तो हम वहाँ पर जाएंगे, उनकी बात स्टेट गवर्नमेंट से रखेंगे। एमएसपी पे कानून लाने की बात थी। एमएसपी पे कानून की कमेटी बनाने की बात उनकी है, उनको चिट्ठी लिखी है, उनके जवाब आ जाएंगे तो हम अपने नाम दे देंगे। आगे किस तरीके से रणनीति रहेगी? रणनीति तो चलती रहती है ना, जैसे जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ ज़रूरत जिस टाइम होगी हम सरकारों से बातचीत करेंगे और जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी उससे किसान पीछे नहीं हटेगा। तो ये थे राकेश टिकैत जी जो बता रहे थे कि जो उनके और उनके परिवार को धमकी दी जा रही है उसको लेकर वो उन्होंने एफआईआर कर दी है। साथ ही उन्होंने चिट्ठी भी एमएसपी पे लिखने की बात कही है और जल्द से जल्द एमएसपी पे कानून बनाने की भी वो मांग करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। मेरे से राजीव शर्मा, प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।